एफिशिएंट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सरलीकरण करेंगे यानी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न हमारा है 25 माइनस 1/2 मंझला कोष्टक में है 5 धन 4 माइनस छोटा कोष्टक 3 धन 2 माइनस 1 धन 3 छोटा कोष्टक बंद है और मंझला कोष्टक बंद है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने का नियम क्या होता है। इस नियम को हम कहते हैं सरलीकरण का नियम या फिर बॉडमास का नियम कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसे बॉडमास का मतलब क्या, पहले ये समझ लेते हैं। आइए, जैसे बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी में मतलब है कोष्टक। कोष्टक टोटल 4 प्रकार के हैं, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, दंड या रेखा कोष्टक। ऑफ ये है ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का, जिसे हम गुणा करके प्रदर्शित करते हैं। डी का मतलब आप जानते हैं डिवीज़न होता है। अब इसका मतलब होता है भाग। एम का मतलब है मल्टीप्लाई मतलब है गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन का मतलब होता है जोड़। और यस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब है घटाना। तो यदि किसी प्रश्न में हमें कोष्टक भी मिले, ऑफ भी मिले और भाग गुणा करना हो, जोड़ भी करना हो, घटाना भी करना हो, तो हम बॉडमास के नियम से ही इसे हल करेंगे। जैसे इस प्रश्न में हम देखें तो यहाँ हमें कोष्टक मिल गया है, तो यानी कि सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलिए तो पहले इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं बॉडमास का नियम जो है उसको लिख देते हैं BODMAS। बी का मतलब कोष्टक, ओ का मतलब का, डी का मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए का मतलब एडिशन जोड़ और यस का मतलब सब्ट्रैक्शन घटाना। तो अब इस प्रश्न में हम इसको इसी नियम को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो भैया सबसे पहले बराबर का साइन, इसमें हमें कोष्टक है तो नियम है कि सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो यानी यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक उतरेगा और ये चीज़ सॉल्व होगी। तो पहले हम उतार के उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 25 माइनस 1/2 मंझला कोष्टक 5 धन 4 माइनस का साइन लगा के अब ये हमें कोष्टक को सॉल्व करना है। तो इस कोष्टक के अंदर हम देखें तो इस नियम से हम सबसे पहले भाग करना होता है। तो इसमें भाग नहीं है तो भाग नहीं करेंगे। गुणा भी नहीं है, जोड़ है। तो चलिए सबसे पहले इस जोड़ को हमको करना है। यहाँ भी 3 है, 3 धन 2 है, इसको लिखिए। और ये धन 3 है तो धन 3 को यहाँ लिख लीजिए, पहले एक जगह लिख के -1 कि हमें जोड़ने घटाने में आसानी हो। तो ये जोड़ हमें करना है। अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उतारिए पहले। 25 माइनस 1/2 जिसे हमें हल करना है, बस उसी को हम हल करेंगे, बाकी ज्यों का त्यों पहले उतारेंगे माइनस। अब 3 में जो 2 जोड़ना है, फिर 3 3 2 5 3 8 8 माइनस 1। अब जो नियम कह रहे थे उसके मुताबिक हमने जोड़ दिया। अब बराबर का साइन लगाइए, फिर यहाँ लिखते हैं 25 माइनस 1/2 5 धन 4 माइनस, ये माइनस हो गया। 8 में से 1 हमें घटाना है। 8 में से हमें 1 घटाना है तो कितना बचेगा। जैसे 8 में से 1 हम घटाएंगे तो जैसे 8 माइनस 1 है तो ये कितना बचेगा, कोष्टक में 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोष्टक में 7 बचेगा और इससे पहले कोई साइन है तो उस साइन को, जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस है तो ये कोष्टक हटेगा तो यहाँ -7 आ जाएगा। तो इसी तरह हम सीधे 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा कोष्टक में, कुछ इस तरह। तो ये 7 डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। अब ये छोटा कोष्टक हट गया, अब मंझला कोष्टक बंद कर दीजिए। अब लगाइए बराबर का साइन। अब ये पूरा का पूरा ज्यों का त्यों उतारिए पहले। 25 माइनस 1/2। अब मंझले कोष्टक के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है भैया, भाग करना है। भाग इसमें है नहीं, गुणा भी इसमें नहीं है कहीं पे, तो जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 माइनस 7, मंझला कोष्टक बंद कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक उतारिए। 25 माइनस 1/2, 9 में से 7 घटाएंगे, जैसे ये मंझला कोष्टक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। 9 माइनस 7, इसका मतलब हो गया भैया 9 माइनस 7 का मतलब होता है 2। तो ये मंझले कोष्टक में कुछ इस तरह आ जाएगा। तो चलिए भैया इसको 9 माइनस ये हो गया 2, फिर
फिर बराबर का साइन, 25 माइनस 1/2। अब इस कोष्टक और इससे पहले कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणा होगा। जहाँ कहीं भी यदि कोष्टक संख्या के पास डायरेक्ट कोष्टक आ जाए, कोई चिन्ह न हो, तो आप गुणा लगाएंगे। तो जैसे ये 2 आएगा यहाँ पे, तो ये गुणे के साइन के साथ आएगा, गुणे 2, फिर बराबर का साइन। अब फिर हम बार्डमास नियम को समझते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे ये है, कोष्टक सब हट गया है, भाग करना है, गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका 25 माइनस, अब जैसे 1/2 में यदि हम 2 का गुणा करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा 1। तो उसी तरह 2 से 2 ये कट गया, कितना बचा हमारा, 1 बचा। तो अब हमें कुछ भी जोड़ना है ही नहीं, सीधे घटाना है। तो 25 में से घटा देंगे, कितना बचेगा हमें, 25 में से घटाएंगे, मिलेगा 24। यानी ये 24 हमारा हो जाएगा उत्तर। चलिए अब इसी बॉडमास रूल से हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न सेम वैसे ही है जैसा पहला प्रश्न था। पहला प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे, दूसरे को भी आप देखेंगे तो आपको कोष्टक वाले प्रश्नों को आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हल करने से पहले हम बॉडमास के नियम को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे ये है बॉडमास का नियम, तो यानी सबसे पहले हम इसमें कोष्टक को हल करते हैं। तो यानी हम सबसे पहले इस कोष्टक में सबसे पहले हम इसको ये दंड कोष्टक को हल करते हैं, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मंझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। तो यानी ये पूरा ऐसे उतरेगा यहाँ तक। इसके अंदर हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले छोटे से हम ऊपर यहाँ बगल में लिख लेते हैं बॉडमास का नियम, BODMAS, आपको समझाने के लिए। ये कोष्टक है, ये का है, यह भाग है, यह गुणा है, यह जोड़ है, यह घटाना है, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर का साइन। बराबर का साइन लगाने के बाद अब हम सबसे पहले केवल छोटे कोष्टक को ही हल करेंगे जब सभी कोष्टक आए हैं। तो यानी ये पूरा का पूरा उतरेगा, यानी 27 माइनस बड़ा कोष्टक, 38 माइनस मझला कोष्टक, फिर 46 के बाद माइनस है, माइनस कोष्टक में यहाँ पे क्या करना है भैया, 15 जोड़ है, बाकी ये दोनों घटाना है। तो पहले ये हमें पता है जोड़ना होता है, तो इसमें कोई जोड़ है नहीं, घटाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले घटाना को आपस में कर लेते हैं कि घटाना कितना है हमें, 15 माइनस 13 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया, तो यानी ये 15 हो जाएगा। 15 माइनस 15, ये महिला कोष्टक बंद हुआ, ये बड़ा कोष्टक बंद हुआ। फिर लगाइए बराबर का साइन। अब हम ये मंझला कोष्टक, ये भी छोटा कोष्टक अभी हल नहीं हुआ, यानी इसे ही हल करेंगे। यानी ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा उतारना है, यानी 27 माइनस 38 माइनस 46 माइनस, अब 15 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा भैया, 0। महिला कोष्टक बंद कर दीजिए, बड़ा कोष्टक बंद कर दीजिए, ये हो गया। अब बराबर का साइन लगाइए, 27 माइनस 38 माइनस 46। अब इस कोष्टक को हटाइए तो -0 हो जाएगा, महिला कोष्टक बंद हो जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर बराबर का साइन लगाइए। अब पूरा का पूरा यहाँ तक उतारिए और केवल इसे हमें हल करना है, बस ये मझले कोष्टक को। तो 27 माइनस 38, अब 46 में से 0 कटेगा, कितना बचेगा भैया, 46 ही बचेगा। तो यानी मझले कोष्टक में आपका आ जाएगा 46, महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब इस मझले कोष्टक को हम हटाएंगे, तो यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा उतारिए पहले, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 27 माइनस बड़ा कोष्टक 38, अब ये 46 यहाँ माइनस है, तो माइनस 46 हो जाएगा। जैसे ही कोष्टक हटेगा तो इधर इसके पहले माइनस साइन है, तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा भैया, ये हो गया मतलब बड़ा कोष्टक बंद। अब ये 27 से यहाँ तक ज्यों का त्यों, अब हम करेंगे इसको पूरे को सॉल्व बड़े कोष्टक के अंदर जो लिखा है। तो ये हो गया 27 माइनस,
अब भैया हम देखते हैं कि 38 छोटा है और -46 बड़ा है, तो हम करेंगे 46 में से 38 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 8, यानी 8 बचेगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो ये हो जाएगा -8। अब लगाएंगे बराबर का साइन। अब हम यहाँ पे देखिए, ध्यान से हमें देखना होगा, जैसे ये है माइनस है, कोष्टक में -8 लिखा है, तो ये माइनस माइनस का पहले गुणा होकर क्या हो जाएगा भैया, जोड़ हो जाएगा, और ये हो जाएगा +8। यही हमें यहाँ समझना है। ये 27 है, जब कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धन, और ये हो जाएगा 8। ये यहाँ जरूरी था, इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो धन आता है। ये हो जाएगा बराबर का साइन। अब 27 में 8 जोड़ेंगे, 8 7 15, यानी ये हो गया 35। 35 आपका हो गया उत्तर। ये हमारा आंसर है।